भक्ति के पथ पर चलते हैं तो मुक्ति का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है। मुक्ति आवाज नहीं है। मुक्ति का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है और ये मुक्ति के मार्ग पर या मुक्ति को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति के मार्ग को जिसने पकड़ कर रखा है, भक्ति के मार्ग को जिसने संजो कर रखा है, भक्ति के मार्ग को जो पकड़ कर रख लेता है, उसका मुक्ति का मार्ग अपने आप खुल जाता है और वो मुक्ति के मार्ग पर चलकर भव सागर से पार उतर जाता है। कल कथा में कहा था कर्जा मत लेना, ज्यादा लोन नहीं लेना। अगर हमें कुछ जरूरत भी पड़े तो हम देवाधिदेव महादेव की शरणागति में जाएं, हम भगवान शंकर के चरणों में जाएं, हम भगवान शंकर के पास पहुंचे। अगर हम देवाधिदेव महादेव के चरणों तक पहुंच गए तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। कर्ज में और मर्ज में कोई साथ नहीं देता। कर्ज में और मर्ज में तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं होगा। जब शरीर में कष्ट होगा, रोग होगा, बीमारी होगी, तकलीफ होगी, दुख होगा, कष्ट होगा, परेशानियां होंगी, तब कोई साथ देने वाला नहीं होगा। उस समय पर साथ देने वाला केवल आपने जो भगवान शंकर की आराधना करी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहा है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहा है, भगवान के नाम का जितना आपने गुणगान किया है, आपके कर्ज के समय भी और मर्ज के समय भी, तकलीफ के समय भी और कर्जे के समय भी कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं होता। केवल आपकी करी हुई भक्ति और भजन आपका साथ देगा। कोई दूसरा आप अगर विचार करें, आप अपने हृदय चित्त में धारण करें कि हो सकता है कि मेरा कर्जा कोई उतार दे, 10-20 लाख रुपए कोई मुझे दे दे और मेरा कर्जा मुझे चुका दे, ऐसा कोई मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे सगे भी जितने अपने होंगे वो भी तुमको कर्जा चुकाने के लिए कुछ देने वाले नहीं होंगे। और यहाँ जितने बैठे हैं इन्होंने बहुत बहुत धक्के खाए होंगे। ऐसा नहीं कि कथा केवल महाराज जी कह दिए और आप लोगों ने श्रवण कर लिया, आपने अपनी जिंदगी में भी उतारा होगा। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, रोग की घड़ी में, हमारे जीवन के दुख, तकलीफ, कष्ट, कर्ज या मर्ज के समय पर हमने पूरे परिवार, कुटुंब, कबीले, नातेदार, रिश्तेदार, अपनों से बात भी करी पर कोई साथ देने वाला नहीं था। आखिरी में अपन ने छोड़ दिया और परमात्मा पर छोड़ा, तब परमात्मा ने साथ देकर वो कार्य सफल कर दिया। यहां जितने मिलेंगे कोई साथ देने वाला नहीं है।
कर्ज में और मर्ज में साथ देने वाला अगर मिलेगा तो मेरा महाकाल बाबा, मेरा काल अधिपति, मेरा महाकालेश्वर, मेरा कुबेर भंडारी ही मिलेगा। दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं मिल सकता। आप जब तक किसी को खिला रहे हो, आप जब तक किसी को कुछ दे रहे हो, तब तक दुनिया के लोग आपका नाम ले रहे हैं। और जिस दिन आपने देना बंद कर दिया, जिस दिन कुछ प्रदान करना बंद कर दिया, दुनिया के लोग आपका नाम लेना भी बंद कर दे। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये जितने अपने मिलेंगे, जितने संसार सागर से मिलेंगे, जितने हमको नजर आएंगे, ये सब कहीं ना कहीं हमें लूटने वाले दिखेंगे। आया समय, अगर दुख की घड़ी है, तकलीफ की घड़ी है, कष्ट की घड़ी है, कहीं अगर अच्छा खासा चल रहा था, फिर काहे उसने फिर कर दिया बर्बाद। जब दुख की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, तब धक्के खाने के बाद कोई नजर आए ना आए, कोई दिखे ना दिखे, उस समय पर केवल एक नजर आता है, जिसको तुमने एक लोटा जल समर्पित करा है, जिसकी तुमने पूजन करी है, जिसकी तुमने आराधना करी है, जिसका तुमने भजन किया है, बस वही सामने नजर आएगा, वही तुम्हारे सम्मुख में दिखेगा, वही तुम्हारे सामने दिखेगा। उसके सिवाय कोई तुमको नजर नहीं आएगा। आप कितने बड़े तेरक हो, आप कितने बड़े तैरने वाले हो, आप कितने बड़े भी तेरक हो, आप कितने बड़े भी गोताखोर हो, आप कितने बड़े भी तेरक क्यों ना हो महाराज, और कितने बड़े भी गोताखोर क्यों ना हो, पर महासागर की लहरों से आप बाहर नहीं निकल सकते। महासागर की लहरों से आप निकल नहीं पाओगे। आप कितने बड़े भी गोताखोर बन जाओ, आप कितने बड़े भी तेरक बन जाओ, महासागर के उस लहरों में अगर एक बार फंस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब उस महासागर से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाता है, और उस हेलीकॉप्टर से रस्सी को नीचे लटकाया जाता है, और लटकाकर उस फंसे हुए व्यक्ति को महासागर से बाहर निकाला जाता है। जैसे महासागर में अच्छा अच्छा तेरक, अच्छा अच्छा गोताखोर भी फंस जाता है और वो बिना हेलीकॉप्टर के निकल नहीं पाता है, उसी तरह संसार सागर में आने के बाद अच्छे से अच्छा विद्वान भी फंस जाता है, और शंकर के भजन से वो पार उतर जाता है। ऐसा नहीं कि संसार सागर में आने के बाद आप फंसोगे नहीं, संसार सागर में जन्म लेने के बाद आप उसमें समाहित नहीं होगे, फंसोगे नहीं। इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद ऐसा कोई मानव जन्मा ही नहीं जो ना फंसा। इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद ऐसा कोई मानव है ही नहीं जो फंस ना पाया हो। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है।
कि जैसे महासागर में अच्छा अच्छा गोताखोर भी फंस जाता है, अच्छा अच्छा तैरक भी फंस जाता है, तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से रस्सी डालकर बाहर निकाल लिया जाता है। उसी तरह से जब हम संसार सागर में, दुखों के सागर में कहीं फंस रहे हों, उस समय पर तुम्हें कोई याद आए ना आए, उस समय पर तुम महादेव का अगर स्मरण कर रहे हो, शंभू का स्मरण कर रहे हो, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण और 12 अक्षर का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर रहे हो, तो निश्चित है कि आप उस भव सागर से, संसार सागर से कुछ पार उतर सकते हो, आप दूर जा सकते। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। आज जितना सुख हम भोग रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा से हमने जो पूर्व में करा होगा, इसलिए अच्छा घर मिल गया, हमने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, अच्छा पति मिल गया, पूर्व में हमने कुछ अच्छा करा होगा, अच्छी पत्नी मिल गई, पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, अच्छे बच्चे मिल गए, पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा तो अच्छा परिवार मिल गया, पूर्व में कोई अच्छा करा होगा तो हमारा सनातन हिंदू धर्म मिल गया, और पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा तो शिव महापुराण की कथा में। ये सनातन हिंदू धर्म भी ऐसे ही नहीं मिल जाता, हजारों हजारों जन्म, कोटि कोटि जन्म हमारे निकल गए होंगे। स्वयं शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती सुनो, मेरा भजन करने वाला संसार सागर में ऐसे ही जन्म नहीं लेता, मेरी कथा सुनने वाला संसार सागर में ऐसे ही जन्म नहीं लेता, मेरे मंदिर में आने वाला संसार सागर में ऐसे ही जन्म नहीं लेता, मेरा मंत्र जाप करने वाला संसार सागर में ऐसे ही जन्म नहीं लेता। सुनो पार्वती, 84 लाख योनियां जब वो काटता है, प्रत्येक योनि में मेरा स्मरण करता है, तब जाकर कुछ अच्छा करते करते सनातन हिंदू धर्म में उसका जन्म होता है, तब जाकर वो भगवान का भजन कर पाता है, तब जाकर वो शिव की स्तुति कर पाता है। और सुनो पार्वती, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें शिव नहीं। सुनो पार्वती, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म में लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते, जिस धर्म में लोग कहते हैं हम शंकर जी को नहीं मानते, जिस धर्म में लोग कहते हैं हम मूर्ति की पूजन नहीं करते, जिस धर्म में लोग कहते हैं हम देवालय शिवालय तीर्थ नहीं जाते, हम आपके धर्म को नहीं मानते। शिव महापुराण की कथा कहती है, इनके पूर्वजों को उठाकर देख लेना, ये आज भी शंकर की पूजन करते हैं और कल भी करते रहेंगे। शिव के बिना इनकी मुक्ति नहीं है, शिव के बिना इनका मोक्ष नहीं है, शंकर के बिना इनका उद्धार नहीं है। शिव के बिना किसकी मुक्ति? एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, आपको अगर मान लो मरने के बाद शमशान में छोड़कर आ गए, और शमशान में छोड़कर आने के बाद में आपके साथ में कौन है? जिंदा हो जब तक तो आपके साथ में आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, दादा है, दादी है, पोता है, पोती है, कुटुंब है, कबीला है, रिश्ते हैं, नाते हैं, अड़ोसी है, पड़ोसी है, बुआ है, फूफा है, मामा है, मामी है, जीजी है, जीजा है, काका है, काकी है, ये सारे संबंध हमारे जीते जी। आप में से कितने लोग हैं
जिन्होंने देखा हो कि किसी के मरने के बाद जब उसको शमशान छोड़कर आते हैं, किसी के मरने के बाद उसको आग लगा कर आते हैं, तो ऐसा कौन रिश्तेदार है जो शमशान में अपने पहचान वाले को छोड़कर 1 मिनट भी नहीं आता हो? ऐसा किसी का रिश्तेदार हो तो जरूर बताना, परंतु ऐसा रिश्तेदार संसार सागर में केवल एक है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव, जो तुम्हारे जीते जी भी है और तुम्हारे मरने के बाद भी। जीते जी भी है और मरने के बाद। महाराज, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हर के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बस यहीं तक सब हैं, उसके बाद कोई नहीं। आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं भोपाल की इस पावन धरा पर। आज तक ये प्रश्न किसी से नहीं किया, जवाब दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। आज तक इस व्यासपीठ से ये प्रश्न कभी नहीं करा, इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा होगा क्या? बोलो, जम के बोलो। नहीं। किसका फायदा होगा? अच्छे से तो बोलो। अपना फायदा। सरकार का कोई फायदा है क्या? हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा? जम के बोलो जरा। सरकार का कोई फायदा है? नहीं। फायदा किसका है? हमारा। शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने से सीहोर वाले पंडित प्रतिम मिश्रा का कोई फायदा है क्या? जम के बोलो। फायदा किसका है? हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से तुम्हारा जब एक्सीडेंट होगा तो वो सीट बेल्ट तुम्हें बचा लेगा। तुम्हारा जब एक्सीडेंट होगा हेलमेट बचा लेगा। इसमें सरकार का कोई फायदा नहीं है। मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने से फायदा तुम्हारा है। तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महाकाल तुम्हारे साथ खड़ा होगा, सीहोर वाला महाराज नहीं। तुम्हारे जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज प्रदीप मिश्रा का कोई फायदा नहीं है। यह मत सोचना कि पंडित प्रदीप मिश्रा का कोई फायदा है। तुम जल चढ़ाओगे तो प्रदीप मिश्रा को कहीं से 1 रुपया मिल जाएगा। तुम्हारे जल चढ़ाने से चवन्नी मिल जाएगी, तुम्हारे जल चढ़ाने से अठन्नी मिल जाएगी। ना ना ना, हेलमेट लगाने से सरकार तुम पर बार बार प्रेशर देती है। 200 रुपए का कूपन काट देती है, रसीद काट देती है, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। क्यों? सरकार का कोई फायदा नहीं है। सरकार का केवल इतना सा कहना है कि तुम हमारे प्रदेश में रह रहे हो, हमारे देश में रह रहे हो, जब तक तुम रहो हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, तब तक तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो। इसलिए तुमको सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। और हम भी केवल इतना सा चाहते हैं, जब तक मृत्यु लोक में रहो, तुम्हारे जीवन में अगर दुख आए तो 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाते रहो। इसमें सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं, इसमें तुम्हारा फायदा है। तुम्हारे दुख की घड़ी में कालाधिपति मेरा कुबेरेश्वर महादेव खड़ा मिलेगा, वो परमात्मा मिलेगा। आपके भजन करने से हमारा कोई फायदा नहीं है, आपके स्मरण करने से हमारा कोई फायदा नहीं है। आपके भजन करने से आपका फायदा है।
आपके मंदिर जाने से आपका फायदा है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने से आपका फायदा है, शंकर जी का पशुपति व्रत करने से आपको फायदा है। हमारा कोई लाभ नहीं है, लाभ तुम्हारा। देखो एक पत्र में आया, एक पत्र में किसी ने लिखा, मैं राधा वर्मा, राधा कृष्ण नगर करोंद में रहती हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं राधा वर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं राधा वर्मा, राधा कृष्ण नगर करोंद में रहती हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर भी पत्र को पढ़ सकते हो, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। पत्र में उन्होंने लिखा, मैं 10/2/2022 को मैंने सोनोग्राफी कराई और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी किडनी नहीं है, इसकी किडनी नहीं है। गुरुदेव बड़ा दुख हुआ। 15 दिन डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे की किडनी नहीं है, आप चाहें तो इस बच्चे को ना रखें तो अच्छी बात है, इस बच्चे को जन्म मत दो, ये बच्चा बीमार रहेगा, इसकी किडनी नहीं है। 15 दिन का समय डॉक्टर ने दिया और 15 दिन के समय में बस डॉक्टर ने कहा इसके बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने दूसरे हॉस्पिटल में जाकर बच्चे की जांच कराई, उसने भी यही कहा कि इस बच्चे की किडनी नहीं आ रही है, सोनोग्राफी में किडनी नहीं है। 15 दिन डॉक्टर ने फिर बुलाए, फिर जांच कराया, पर उसमें किडनी नहीं आई। तीसरे हॉस्पिटल में गए, तब भी किडनी नहीं है। तब किसी ने कहा एक काम करो, कुबरेश्वर धाम चले चलते हैं, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आएंगे, वो रुद्राक्ष गलाएंगे, पानी शिव को चढ़ाएंगे, वो लाकर बहू को पिलाएंगे। जल दिया, शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा, परिवार में पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और अगली सोनोग्राफी 22वें दिन कराई। डॉक्टर ने कहा ये तो चमत्कार सा है, बच्चे की दोनों किडनियां वापिस आ गई हैं। ये कृपा, ये उदारता है देवादिदेव महादेव, ये उदार, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता, और ये शिव की कृपा बिना कुछ नहीं होता। शिव की कृपा बिना कुछ नहीं होता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे। आप शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, इसमें सियोर वाले महाराज का कोई लाभ नहीं है। आपने एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया, विश्वास कर कर पीना प्रारंभ करा। आपने एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाई, विश्वास कर कर खाना प्रारंभ किया। आपने शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक जाते हो तो तुम्हारा दुख मिटाने के लिए वो कैलाश को छोड़कर तुम्हारे दरवाजे तक आता है, ये निश्चितता है। हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। ये सिर में चोट नहीं लगेगी, शरीर का नुकसान नहीं होगा। सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। जल चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तुम्हारा है। तुम जाओ शंकर के मंदिर पर। कई लोग हैं हेलमेट को गाड़ी के ऊपर टांग कर रख लेते हैं पर नहीं लगाते। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं लगाते। कई लोग हैं गाड़ी में वीआईपी गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, एक स्क्रैच भी नहीं लगना चाहिए, पर गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते। एक
25,000 के मोबाइल पर कवर चढ़ा कर रखते हैं, इसमें स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और ये भगवान ने करोड़ों का शरीर दिया, इसमें स्क्रैच आ जाना चाहिए। करोड़ों का शरीर परमात्मा ने दिया है, करोड़ों का शरीर दिया, और उसको हम समझ नहीं पा रहे। अभी छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी, 50 लाख की गाड़ी में, 30 लाख की गाड़ी में, 70 लाख की गाड़ी में, 80 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में, 50,000 की गाड़ी में, 25,000 की गाड़ी में, 72,000 की गाड़ी में, आप में से कितने लोग बैठे हैं जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल की जगह गटर का पानी, नली का पानी, नाले का पानी डालकर चलाते हैं? आप में से कितने लोग बैठे हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कोई है ऐसा जो गटर का पानी, नाली का पानी, नल्ले का पानी गाड़ी में, 70,000 की गाड़ी, 50,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी, कोई नहीं जो केरोसिन का तेल डालकर भी 1 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी को केरोसिन का तेल डालकर चलाता हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अपनी इतनी महंगी गाड़ी को लोग पेट्रोल और डीजल से चलाते हैं। जरा विचार करना, 50,000, 70,000, 1 लाख, 50 लाख की गाड़ी को लोग गटर का पानी, केरोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते। केवल ये करोड़ों की गाड़ी में लोग ना जाने कौन कौन सी गटर का पानी डाल डालकर चला रहे हैं। ये करोड़ों की गाड़ी रोज शाम ढलती है और ये गटर की दुकान पर मिलते हैं, और वो गटर का पानी डाल डाल कर गाड़ी को चला रहे हैं। ये गाड़ी कब तक चलेगी? कब तक? कब तक चलेगी? ये गाड़ी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं। फिर ए भाई, अच्छे से सुनना जरा, एक आंकड़ा निकलवाना। मेरा निवेदन है, एक आंकड़ा निकलवाओ सरकार से। समुद्र में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, बावड़ी में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, तालाब में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, कुएं में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, समुद्र में डूबने वालों की संख्या कम है, खड्डे में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, पर प्याली में डूबने वालों की संख्या ज्यादा है। जितने समुद्र में डूबकर नहीं मरे, जितने पानी में डूबकर नहीं मरे, जितने तालाब और बावड़ी में डूबकर नहीं मरे, जितने कुएं और बावड़ी में डूबकर नहीं मरे, उतने नशे में डूबकर लोग मर गए हैं। जरा आंकड़ा निकलवाओगे तब समझ में आएगा। इस शरीर की कीमत को समझो कि करोड़ों का शरीर दिया है। एक एक किडनी 50-50 लाख की मेरे देव अधिदेव महादेव ने दी है। फेफड़े दिए, नेत्र दिए, श्रवण शक्ति दी, मुख दिया, हाथ दिया, पांव दिया, उसको धन्यवाद देते रहो। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है। तेरी कृपा बिना नहीं हो सकता। जो तू दिया है वो कोई नहीं दे सकता, जो तू दिया। आज फिर आदरणीय विश्वास भैया के यहाँ से भाभी जी आज फिर कह रही थी, गुरुदेव श्रीमती रूमा जी सारंग फिर कह रही थी, बड़े बड़े सौभाग्य हमारे, बड़े बहुत बड़ा भाग्य है हमारा जो हम इस पावन शिव महापुराण कथा के यजमान पद मिला। गुरुदेव आप कहते हो शंकर और पार्वती को यजमान का पद मिला था, ये तो शिव ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है। एक बार जोरदार ताली श्रीमती रूमा जी सारंग जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद है आपके विचारों को, आपके भावों को और आपके निर्मल स्वभाव को। एक बात और कहना चाहते हैं, कहीं भाभी बैठी है का कथा सुनने, रूमा सारंग जी, श्रीमती रूमा सारंग बैठे। अच्छा ठीक, श्री शिवाय नमस्ते। एक बात और कहना चाहते हैं, कल हमने जो देखा, हम छोड़ते नहीं है कहे बिघर, बोलना होता है बोल देते हैं। कल हमने देखा, हम जा रहे थे
विश्वास भैया संग में थे, आप थोड़े पीछे रह गए, कुछ कार्यकर्ताओं ने आपको पीछे कर दिया। इस जगह पर कोई दूसरे मिनिस्टर की अगर पत्नी होती ना, 50 बार अकड़ दिखा देती, पर आपका स्वभाव, आपको नम्रता का जो भाव है, धन्यता है आपको। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कोई होते तो कह देते, तुम मुझे जानते नहीं हो, पर आपके स्वभाववश बाबा की बड़ी कृपा है। हर हर महादेव। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत साधुवाद। हो कहीं भक्ति का बल बड़ा, विश्वास का बल बड़ा, भरोसे का बल बड़ा, श्रद्धा का बल बड़ा है। अपने शरीर को पहचानो, इस शरीर में रहने वाली आत्मा को पहचानो, और आत्मा के साथ जो भजन करने वाले परमात्मा का गुणानुवाद है उसको पहचानो। पहचानना, ये हेलमेट लगाने से के फायदा केवल तुम्हारा है, सीट बेल्ट लगाने से फायदा केवल तुम्हारा है, जल चढ़ाने से फायदा केवल तुम्हारा है। शंकर के मंदिर तुम 2 कदम चलकर जा रहे हो। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में, तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, पर मेरा महादेव तुम्हारे जीते जी भी है, और तुम्हारे जाने के बाद भी शमशान में भी वही खड़ा है, बैठा इंतजार में तुम्हारे लिए तत्पर खड़ा हुआ, तत्पर। महाराज बहुत अच्छे से समझिएगा। गाय को पकड़कर लेकर चलते जाओ, गाय का बछड़ा पीछे पीछे, बोलो बोलो जम के आए। बछड़े को पकड़कर लेते जाओ, गाय पीछे पीछे आएगी। बछड़े के पीछे गाय चलती है, गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, और जल चढ़ाने वाले भक्त के पीछे मेरा भोलेनाथ चलता है। मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी चलता है। एक पत्र और देखिए। मैं सुनीता बैरागी, टीला जमालपुरा, भोपाल से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? सुनीता बैरागी, टीला जमालपुरा, भोपाल से। कहीं बैठी आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। मैं सुनीता बैरागी, टीला जमालपुरा, भोपाल से हूं। आपने भजन की एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी। गुरुजी, पशुपति व्रत का और 1 लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे भोले बाबा ने क्या करा, मैं किसको बताऊं। दुनिया के लोग विश्वास करे ना करे 1 लोटे जल पर मैं विश्वास करती हूं। बहुत समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पुत्र, कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। तब उससे कहा कि एक बार पशुपति व्रत करो और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, प्रतिदिन चढ़ाओ। मेरे बेटे ने कहा, माँ जल चढ़ाने से कोई नौकरी लगती है क्या? मैंने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है, एक बार करने में क्या जाता है, नौकरी के लिए अप्लाई करो और जल चढ़ाओ। मेरे बेटे ने अप्लाई करा नौकरी के लिए, जल चढ़ाया, पढ़ाई दिल से करी, विद्या अध्ययन दिल से करा। खूब अध्ययन करने के बाद जब मेरे बेटे ने नौकरी के लिए अप्लाई करा, आज मेरे बेटे को रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर चयनित किया गया है। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए। बधाई आपको बहन, बहुत बहुत। बिराजी हर हर। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव स्मरण किसको कहते हैं? शंकर की भक्ति किसको कहते हैं? इसमें सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं तुम्हारे जल चढ़ाने से, बेलपत्री चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं है।
पर तुम्हारे जल चढ़ाने से, तुम्हारी बेलपत्र चढ़ाने से, तुम्हारे भजन करने से, तुम्हारा पशुपति व्रत धारण करने से फायदा तुम्हारा है। तुम दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। इतने सारे पंडाल, रोज पंडाल बढ़ रहे हैं, रोज पंडाल बढ़ाए जा रहे हैं। प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग बढ़ बढ़कर यहाँ आ रहे हैं। तुम्हारी लाखों की संख्या में आप लोग जो कथा सुनने आए हो, इतना विश्वास रख कर जाना कि खाली मेरा भोलेनाथ नहीं भेजेगा, तुम्हें भरकर भेजेगा। यहां खाली नहीं भेजेगा। भोले मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, छड़ी ना मैं कटी जावांगी। बाबा मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। हमारा भाव, हम भगवान के भजन में जो समय लगा रहे हैं, भगवान के स्मरण में जो समय लगा रहे हैं, वो समय खाली नहीं जाए। पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी थी, माता पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना करी थी। दान, भजन, प्यासे को पिलाया गया पानी, भूखे को कराया गया भोजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, ये खाली नहीं जाता। कथा सुनने बैठे हो, ये खाली नहीं जाता। एक बड़ा सुंदर चरित्र, एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से संसार में सुख और दुख के बारे में स्मरण किया। आवाज बढ़ाओ। शिव जी से सुख और दुख के विषय में माता पार्वती जी ने प्रश्न किया। थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा चरित्र। काशी में नंदन वन में भगवान शंकर और पार्वती बैठे हैं। और नंदन वन में जब माता पार्वती और शिव जी बैठे थे, तो पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न करा कि जीवन में सुख और दुख कितने विचित्र हैं, ये क्यों आते हैं? सुख मिला तो क्यों मिला, और दुख मिला तो क्यों मिला? ये माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। शंकर भगवान ने बड़े भाव से इस सुख दुख के चरित्र का वर्णन किया। शिव जी कहते हैं, सुनो पार्वती, मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूं। नंदनवन काशी में बैठे हैं, और नंदनवन काशी में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी से कर, मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूं। एक सेठ जी, करोड़पति, धनपति, अरबपति, बहुत पैसा है, दुनिया का सारा ठाठ सेठ जी के पास में था, दुनिया का सारा वैभव सेठ जी के पास में था, करोड़ों का धन सेठ जी के पास में, गाड़ी बंगला सब कुछ, सब दिया परमात्मा ने, बहुत दिया। पर सेठ जी कंजूस थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक एक चवन्नी का दान नहीं किया, कभी किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। रिश्तेदार भी अगर आ जाएं तो वो पानी ना पिलाए, भोजन ना कराए,
तो रिश्तेदारों ने आना भी बंद कर दिया, कोई नहीं आता, कभी दान नहीं करा। और उसके यहाँ का नियम था, सेठ जी के 3 बेटे, सेठ जी के तीनों बेटों में से 2 बेटों की शादी हो गई, एक बेटा कुंवारा था, सबसे छोटा वाला। छोटे बेटे की शादी होना थी, सेठ जी ने संबंध देखा और बच्चे का विवाह करा। छोटी बहू घर के अंदर आ गई। छोटी बहू आई तो घर की जो जेठानियां थी, दोनों जेठानियों ने छोटी बहू को अपने कमरे में बिठाया और बिठाकर समझाया, सुनो, पहले ऐसा नियम था, अब आजकल ऐसा नियम तो नहीं है, पर पहले ऐसा नियम था कि लड़के की शादी होती थी और बहू को लेकर आता था ना, तो अपने खुद के घर में बहू को लेकर बाद में आता था। पहले उसको रुकने की व्यवस्था कोई रिश्तेदार के यहाँ, कोई नातेदार के यहाँ, कोई संबंधों के यहाँ, कोई पहचान वाले के यहाँ उसको बहू को रखा जाता था। बोलो भोपाल में ऐसा था कि नहीं था? अरे बोलो जम के तो बोलो, था ना ऐसा? लड़का शादी कर कर बहू को लेकर आया, सीधे अपने घर नहीं आया, पहले उसको कोई मित्र के आदिक पहचान वाले, दीदी, जीजा, बहनोई, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार वाला, उसके यहाँ पर उस बहू को, उस छोरे को, बहू बेटा को वहां रोका जाता। काहे के लिए रोकते थे? उसको रोकने का कारण क्या था? उसको रोकने का कारण केवल एक था। क्यों रोका जाता था? केवल एक कारण से कि बहू जब वहां पर आए तो उसको हमारे घर के बारे में हमारे रिश्तेदार सब बता दें कि तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हारे ससुर ऐसे हैं, तुम्हारा देवर ऐसा है, तुम्हारा जेठ ऐसा है, तुम्हारा परिवार ऐसा है। अब जो छोटी बहू आई है तो दोनों जेठानियों ने उससे मिला और मिलकर कहा, सुनो, हमारे ससुर का एक नियम बड़ा प्रबल है, उसको याद रखना। हमारे ससुर का नियम बड़ा तेज है, उसको याद रखना। कौन सा नियम? छोटी बहू ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ का नियम क्या है? तो हमारे ससुर का एक नियम है, कभी जिंदगी में अगर घर में रहना है तो दान बिल्कुल, बोलो बोलो जम के बोलो, नहीं करना। एक रोटी का भी दान मत करना। अगर डब्बे में रोटी बच जाए तो दूसरे दिन उस रोटी को मिक्सर में पीस के चूड़ा बना के खा जाना, पर गाय को भी मत देना। ये हमारे ससुर का नियम। मेरा विश्वास कहता है अपने भोपाल की तो ऐसी बहू नहीं होगी और ना ऐसा कोई रिश्तेदार होगा कि रोटी गाय को भी ना दी जाए, कुत्ते को भी ना दी जाए और पक्षी को भी ना दी जाए। एक विश्वास कहता है मेरा, भरोसा कहता है मेरा, और हमारा भरोसा ये कहता है कि सनातन धर्म में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गौ माता को एक रोटी ना देता हो, सब देते हैं। सनातन धर्म में ऐसा कोई, हम दूसरे की कोई बात नहीं कर रहे, हमें अपने घर से मतलब है, हमें अपने घर से। कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोग आपको कहने आएंगे, वो दूसरे की बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। हमें दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं, हम अपना घर देखें ना पहले। आज के समय में लोग अपना घर देख नहीं रहे, अपना सनातन धर्म देख नहीं रहे और दूसरे धर्म से मतलब रखे तो क्या मतलब है? हमें अपने से मतलब है, अपना घर हम देखें, अपना परिवार हम देखें। कहा हमारे यहाँ का नियम है, एक रोटी भी गाय को ना जाए, एक रोटी भी कुत्ते को ना जाए, जरा सा भी दान नहीं करोगे। छोटी बहू से कहा नियम याद रखना। छोटी बहू ने मन में सोचा, मेरे पिताजी तो हमेशा कहते थे कि दान करो, धर्म करो, साथ जाएगा। दान करोगे साथ जाएगा, रोटी खिलाओगे साथ जाएगा, किसी को पानी पिलाओगे साथ जाएगा, ये बाकी का तो सब यहीं छूट जाएगा। बाकी का जो तुमने दान धर्म पुण्य करा, कथा सुनी, स्मरण करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, दान दिया, यही तो साथ जाएगा। अब इस छोटी बहू के पिताजी ने ये समझाया था और ससुर जी कह रहे कि एक अन्न का दान नहीं होना चाहिए, 1 रुपया दान नहीं होना चाहिए।
बड़ी बड़ी दुखी। ठीक है, जाई विधि राखे राम, वो जम के बोला करो जरा, ताई विधि रही। हम तुमसे बार बार इसलिए बुलवाते हैं कि तुम्हारे पास में कोई बैठी हो और वो कर रही हो तो तुम उसके पास में बैठकर कम से कम बोल तो दो। जैसे ही बोलोगी वो भी जाग जाएगी, थोड़ी बहुत तो उठ ही जाए। अब छोटी बहू ने कहा ठीक है, जाई विधि राखे राम, ताई विधि, और सीताराम 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 कही चालू, बहू रहने लगी। 4 महीने बीते, बहू छज्जे में कपड़े सुखा रही थी, गैलरी में कपड़े सुखा। नीचे एक भिखारी आ गया, उसने आवाज लगाई, 3 जन्म से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूं, भोजन दे दो। क्या बोला वो? कितने जन्म से? 3 जन्म से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूं, भोजन दे दो। बहू कपड़े सुखा रही थी, उसकी आंख में आंसू भर गए। हमारा नियम है, हमारे ससुर का नियम है, दान नहीं कर सकते। अब बोलूं तो बोलूं क्या इसमें? छोटी बहू अपने पिता के संस्कारों को छोड़ ना पाई और ऊपर कपड़े फटकते फटकते, कपड़े को जब पानी से निचोड़ते हैं, निचोड़ कर सूखने डालते हैं, एक बार फटक देते हैं। फटकने का मतलब ये होता है कि पानी झड़ जाए इससे मतलब नहीं होता। फटकने का मतलब ये होता है उसमें जो सल हैं वो अच्छे हो जाए। फटका, और फटकते समय तार पर गैलरी में कपड़ा डालती डालती बोली,